इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये तो ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू या हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए, हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई। कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है। गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। सीटों के बंटवारे को लेकर दरार, बिखराव और तनातनी के बीच डैमेज कंट्रोल करने पटना पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया है। साथ ही महागठबंधन ने घोषणा की है कि बिहार में उसकी सरकार बनने पर एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक डिप्टी सीएम विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी होंगे। इन घोषणाओं के साथ ही विपक्ष ने एक चुनावी पासा भी चल दिया है। विपक्ष ने पूछा है कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। महागठबंधन के बीच रिश्ते में पल पल पड़ते दरार को पाटने के लिए बुधवार को पटना पहुंचे थे। माना जाता है कि उन्होंने महागठबंधन से जुड़े कई मुद्दों पर सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई। अशोक गहलोत लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मिलकर लंबी बातचीत की।
इन मुलाकातों की तस्वीर शेयर करते हुए अशोक गहलोत ने इसे बेहद सकारात्मक बताया था। इससे पहले गठबंधन की तरफ से इंटैक्ट रहने का एक मैसेज जाए, फ्रेंडली फाइट रोका जाए, सीट बंटवारे को लेकर उपजे विवाद और पेंच सुलझ जाए, इसे लेकर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य पहले से शीर्ष स्तर पर नेताओं के दिल मिलाने में जुटे थे। इन प्रयासों ने अब जाकर थोड़ा रंग भी दिखाया है। दरअसल राज्य में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्षी दलों की एकजुटता दिखी तो थी, लेकिन चुनाव करीब आते ही इसमें कई मुद्दों पर विपक्षी दलों में असहमति साफ नजर आने लगी। सीटों के बंटवारे कई मुद्दों पर विपक्षी दलों ने सहमति नहीं बन पाई थी। सीट शेयरिंग को लेकर कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई। कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाने के बाद महागठबंधन की रणनीतिक और एका पर सवाल उठने लगे थे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी कांग्रेस की दावेदारी और गतिविधियों के बाद कांग्रेस की बहुत चिंता किए बिना अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। मतलब ऊपर से दिल मिले भीतर फाके तीन की तस्वीर महागठबंधन में बनी हुई थी। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस और राजद में कुर्ता फाड़ का सीन के साथ आरोप प्रत्यारोप की तलवारें भी खींची थी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा को गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने से जेएमएम ने बिहार चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। इसके साथ ही इस हालात के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और राजद को दोषी ठहराया है। इन सब हालात के बीच कांग्रेस के दूत बनकर अशोक गहलोत सब कुछ ठीक करने पटना पहुंचे थे। गुरुवार को पटना में अशोक गहलोत के साथ आरजेडी, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों के नेताओं ने साझा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पवन खेड़ा, राजद के सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया है। गहलोत ने यह भी कहा कि तेजस्वी एक नौजवान है, इनका लंबा फ्यूचर है। जिनका लंबा फ्यूचर होता है जनता उनका साथ देती है। ये नौजवान है और कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार इन्होंने जो नौकरी के स्लोगन दिए थे, जो वायदे किए थे, उसमें वे खरे उतरे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है और बिहार बदलाव चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इन्होंने तेजस्वी ने मिलकर जो यात्रा की थी उसका बहुत असर हुआ है। आने वाले वक्त में राहुल जी भी बिहार आएंगे और प्रियंका गांधी जी भी बिहार आएंगी। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने एनडीए से उसके सीएम पद के चेहरे के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हम पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का आपका चेहरा कौन है। यह हमारी मांग है क्योंकि महाराष्ट्र में कहा गया कि शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही बात यहाँ लागू हो रही। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने या सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार को बदलने संवारने के लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हमारी तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के साथ जो एनडीए में अन्याय हो रहा है वो देख रहे हैं। एनडीए की एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, न ही संयुक्त रूप से उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। हम कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अमित शाह ने तो संदेश भी दे दिया है। तो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया।
आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर? और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। चुनाव अभी हमारे सामने है। इस चुनाव के 2 संदर्भ है। एक तो बिहार का अपना संदर्भ है। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे एनडीए सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा, और इसीलिए ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव उन तमाम नौजवानों के लिए जो रोज लाठी खाते हैं और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है, बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा। वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। बिहार के वो सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है, ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है। ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एकजुटता दिखाने की कोशिशों के साथ महागठबंधन के नेता अब इन बातों पर भी जोर दे रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन में फूट डालने और माहौल खराब करने के मकसद से प्रायोजित कैंपेन चलाया। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे महागठबंधन में आपस में ही फूट पड़ गई है, जबकि हालात ऐसे नहीं हैं। हम सभी इंटैक्ट हैं। 243 सीटों में से 5-7 सीटों पर स्थानीय नेताओं और समीकरणों के कारण कई बार फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बन जाती है। यह बहुत छोटी संख्या है, परंतु इसे लेकर मीडिया में महागठबंधन के खिलाफ कैंपेन चला दिया गया। गौरतलब है कि 243 सीटों के लिए बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोट है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। आरजेडी ने इनमें से 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वाम दलों ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की घोषणा की है। लेकिन विधानसभा की कम से कम 12 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब यह देखा जाए कि नामांकन वापसी के बाद तस्वीर किस तरह की उभरती है और डैमेज कंट्रोल की इन कोशिशों और सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव को सामने लाने की रणनीति क्या रंग दिखाती है।